अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एग्जाम्पल नंबर 4 करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 करनी है और इसकी चैप्टर नंबर 7 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखिएगा स्टूडेंट्स। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल। ठीक है, वी आपके पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है और उसने बता दिया है कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है और इंटरवल भी दे रखा है कि इंटरवल आपके पास क्या है, a to b। देन फॉर f एंड g बिलोंग टू v, यानी f और g आपके पास दो वेक्टर हैं जो वेक्टर स्पेस में से बिलोंग करते हैं। हमने क्या करना है, हमने उन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके उसको शो करना है कि वो क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो उन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है इंटीग्रल, क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल a to b f of t dot g of t dt is inner product space on v। इसको हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस शो करना है। डिफाइन कैसे है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, f of t dot g of t into dt, इसको हमने शो करना है कि क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। चेक 3 प्रॉपर्टीज। किसी भी डॉट प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट शो करने के लिए हमने उसकी 3 प्रॉपर्टीज को क्या करना होता है, चेक करना होता है। और उसकी 3 प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये चेक करना होता है कि हम दो सेम वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेते हैं और सेम वेक्टर की इनर प्रोडक्ट को शो करते हैं कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मींस उसका इनर प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब क्या है, हमने इसके इनर प्रोडक्ट को पॉजिटिव शो करना है कि वो इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। अब हम वेक्टर लेंगे, सेम वेक्टर, मतलब है कोई एक वेक्टर लेंगे। ठीक है, हमने वेक्टर लिए f, हम वेक्टर f लेते हैं, f का f के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे और उसको शो करेंगे कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो जब f का f के साथ हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमने शो करना होता है कि ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। तो f का f के साथ इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t, f का f के साथ है ना, अगर g के साथ होता तो डॉट में gt होता, बट f का f के साथ है तो f ऑफ t डॉट f ऑफ t इंटू dt। सो f ऑफ t डॉट f ऑफ t जो होता है वो f ऑफ t स्क्वायर बन जाता है। और क्या है, f ऑफ t का स्क्वायर और इंटीग्रल a टू b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, f ऑफ t कोई भी फंक्शन है, चाहे वो फंक्शन आपके पास माइनस का हो, प्लस का हो, कोई भी हो, बट यहाँ पे उसका स्क्वायर आ रहा है। अगर स्क्वायर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना देगा और किसी भी पॉजिटिव नंबर की या किसी भी पॉजिटिव वेरिएबल का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का या भी किसी भी पॉजिटिव वेरिएबल का इंटीग्रेशन जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। नेक्स्ट हमने इसको चेक करना होता है कि जब भी अगर हम इसका क्या लें, इनर प्रोडक्ट लें सेम वेक्टर का, तो वो 0 भी हो सकता है इनर प्रोडक्ट, लेकिन वो इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो कब 0 होगा, जब आपके पास वो वेक्टर है वो अगर 0 हो। तो हम लेट करते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ f का f के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अगर हम कह रहे हैं कि 0 है तो हमने शो करना होगा कि f इज इक्वल टू 0। सो इनर प्रोडक्ट जब चेक करेंगे, f का f के साथ इनर प्रोडक्ट हमें पता है कि a से b की जानिब होता है और f ऑफ t का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अगर प्रॉपर इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है a टू b, f ऑफ t का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि f ऑफ t का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। बिकॉज स्टूडेंट्स वी नो दैट कि आपके पास इंटीग्रल उस वक्त 0 होता है कि जब आपके पास नंबर ही ना हो, कोई 0 हो। बिकॉज वी नो दैट कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन जो होती है वो भी एक वेरिएबल आ जाता है। कांस्टेंट की भी इंटीग्रेशन हो सकती है, वेरिएबल की इंटीग्रेशन हो सकती है, लेकिन 0 की इंटीग्रेशन मुमकिन नहीं है, बिकॉज 0 की इंटीग्रेशन 0 होगी। तो इसका यह मतलब है अगर f ऑफ t का स्क्वायर की इंटीग्रेशन 0 आ रही है तो इसका यह मतलब है कि f ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर f ऑफ t का स्क्वायर 0 के बराबर है तो इसका क्या मतलब है, f ऑफ t इज इक्वल टू 0। और अगर f ऑफ t इज इक्वल टू 0 है तो क्या मतलब, f जो वेक्टर है वो 0 है। ठीक हो गया, ये तो होगी कंडीशन फर्स्ट कंडीशन होगी। अब हमने इसको चेक करनी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन में हमने चेक करना होता है कि सेकंड कंडीशन में हमने चेक करना होगा कि f ऑफ g, f ऑफ g को हमने क्या शो करना होगा, f ऑफ g को हमने शो करना होगा कि इनर प्रोडक्ट जब हम लेंगे f ऑफ g का, कंडीशन 2 देखिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ f और g का इनर प्रोडक्ट हमने शो करना होगा g ऑफ f के इनर प्रोडक्ट के। ठीक है, तो हम LHS लेंगे और RHS किसके
इक्वल शो इसको शो करेंगे। सो इनर प्रोडक्ट एफ ऑफ जी का कैसे डिफाइंड है वो हमें पता है। कैसे डिफाइंड है वो डिफाइंड है इनर प्रोडक्ट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी और साथ में क्या है डी टी है। ओके हो गया। अब देखें इंटीग्रेशन ए टू बी। अब डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन जो हो सकती है उसमें अगर दो वेरिएबल हैं या दो कांस्टेंट हैं, डॉट है दरमियान में, तो डॉट की ये प्रॉपर्टी है कि उनकी हम जगह आपस में चेंज कर सकते हैं। यानी एफ टी डॉट जी टी है तो हम उसको जी टी डॉट एफ टी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे जी टी डॉट एफ टी होल डी टी। अब देखें अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट है एफ और जी का तो ऐसे डिफाइंड है, लेकिन अगर इनर प्रोडक्ट जी और एफ का हो तो फिर कैसे डिफाइंड होगा? पहला फंक्शन जो होगा फिर वो जी का होगा, दूसरा फंक्शन जो होगा वो एफ का होगा। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये किसका इनर प्रोडक्ट है? जी और एफ का। ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन। अब थर्ड प्रॉपर्टी को चेक करना है। थर्ड प्रॉपर्टी में डियर स्टूडेंट्स क्या हमने चेक करना होता है कि थर्ड प्रॉपर्टी में हम फर्स्ट फंक्शन को a से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड फंक्शन को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को a से मल्टीप्लाई करने के बाद और सेकंड फंक्शन को b से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को हम ऐड करते हैं। जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो आपके पास एक वेक्टर आ जाता है और उसी वेक्टर का हम किसी एक और वेक्टर से जो कि हम सपोज करते हैं उसके साथ इनर प्रोडक्ट चेक करते हैं। इनर प्रोडक्ट चेक करने के बाद हमने उसको शो करना होता है कि ए एफ प्लस बी जी का इनर प्रोडक्ट अगर वेक्टर डब्ल्यू के साथ एच के साथ अगर हम लें तो क्या होगा? तो उसका जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा ए इंटू एफ एच, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एच प्लस बी इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ जी एच। ये हमने शो करना होता है। ए एफ प्लस बी जी का इनर प्रोडक्ट एच के साथ अगर हम मालूम करें तो ये बराबर होगा ए इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एच प्लस बी इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ जी एच। एल एच एस लेके हमने आर एच एस को शो करना है। सो एल एच एस आपके पास क्या है? ए एफ प्लस जी बी जी और साथ में क्या है? एच है। साथ में क्या है? फंक्शन एच है। बी जी का एच के साथ इनर प्रोडक्ट। तो देखिएगा इनर प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का कैसे डिफाइन है? बाय डेफिनेशंस लिमिट ए टू बी फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, साथ में डॉट सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डॉट में उसका साथ में टी की भी बात हो रही है, वेरिएबल टी की। तो ए डॉट एफ ऑफ टी प्लस बी डॉट जी ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी इंटू डी टी। अब एच ऑफ टी जो है वो ए इंटू एफ ऑफ टी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बी इंटू जी टी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो एच टी जब मल्टीप्लाई होगा ए एफ टी के साथ तो ये क्या बन जाएगा? ए एफ टी डॉट एच टी प्लस बी इंटू बी डॉट जी टी डॉट एच टी और होल का डी टी। अब देखिए दो फंक्शंस बन गए। एक फंक्शन आपके पास क्या है? ए डॉट एफ टी डॉट जी टी प्लस बी डॉट जी टी डॉट एच टी होल का डी टी। अब स्टूडेंट्स देखिएगा इंटीग्रेशन में यह होता है कि जब हम इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन की लेते हैं और उस फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखें एफ टी और जी टी तो फंक्शन है बट ए क्या है? कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। पहला रूल तो ये है अगर प्लस है, दो फंक्शन के दरमियान प्लस माइनस की अलामत है और उसकी इंटीग्रेशन करनी है तो पहले हम उसकी सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करेंगे? दोनों की अलग-अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों के दरमियान यहाँ पे प्लस है, दोनों के लिए अलग-अलग इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। ए इंटू बी ए एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी डी टी प्लस बी जी टी डॉट एच टी और इसका डी टी। लेकिन अब क्या करना है? कांस्टेंट को हमें बाहर निकालना है। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ए टू बी होगा एफ ऑफ टी एच टी डी टी प्लस बी बाहर आ जाएगा जी ऑफ टी डॉट एच टी और इसका डी टी। अब क्या देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हो रही है इंटीग्रेशन। ए तो कांस्टेंट है, बाहर वैसे बाहर पड़ा है, लेकिन ये वाली जो टर्म है ये किस चीज की डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ। यहाँ पे वहां पे बात हो रही थी इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ और जी की। इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ और जी की जब हमने बात की तो एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी आया था, लेकिन जब यहां पे तो आ रहा है एफ ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी, तो इसका ये मतलब है कि ये इनर प्रोडक्ट है एफ और एच का। सो ए इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एच प्लस बी बाहर आ गया, जी टी डॉट एच टी है।
gt.ht है। अगर gt.ht है तो इससे ये मतलब है कि ये इनर प्रोडक्ट किसका है, g और h का। तो यहां पे मैंने लिख दिया b प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ gh। हमने क्या शो करना था, हमने यही शो करना था कि अगर हम इसकी इनर प्रोडक्ट लें तो वो किसके बराबर होगा, a इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ fh प्लस b इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ gh, जो कि हम यहां पे इसको शो कर चुके हैं। देखें तीनों प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हो तो गिवन जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था वो क्या शो करेगा, वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा ऑन V, जिस पे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। हम यहाँ पे वेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं किस पे, यानी f और g को डिफाइन कर रहे हैं V पे। तो ये f और g जो है वो क्या होंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस होंगे ऑन V। स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 को हमने इसको इनर प्रोडक्ट शो करना था। इनर प्रोडक्ट शो करने के लिए हमने इसकी 3 प्रॉपर्टीज को चेक करना था। 3 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होंगी तब ये इनर प्रोडक्ट होगा। हमने जब तीनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे सेटिस्फाई करने की कोशिश की तो तीनों प्रॉपर्टीज ये प्रोडक्ट जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।